तो हिम्मत रखते हैं ना तो सामने आप पब्लिक के छुप के क्या बैठा साले, शर्म से डूब मर मोदी। लेकिन बीच में इसकी फायदा कौन उठाते हैं? पूंजीपति के बेटे। सारी मोदी से परेशान है तो इसको वोट कौन देता है? मर्द के अंदर बोलने की ताकत हो ना, मैं बोलने की ताकत रखती हूँ। आइए थोड़ा बात करते हैं, कहाँ से आए? मेरा नाम मोहम्मद राहुल शर्मा है मोहम्मद जी। आगे बात कीजिए। कहाँ से आए हैं? सर हम तो बिहार के किशनगंज यानी सीमावर्ती एरिया से आए हैं, जहाँ चिकन नेक पड़ते हैं ना उसके बगल से आते हैं। अच्छा, उतना दूर तो बहुत जी आज दिल्ली जंतर मंतर पर है, 1400-1500 किलोमीटर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज आए थे मैं आज नहीं, मैं सर 15 या 16 तारीख को आया हूँ मैं सर। 16 तारीख को चले थे वहाँ जी से? जी जी वहाँ से चले। यहाँ पहुँच गए 16 तारीख को? जी जी यहाँ पर 16 तारीख को पहुँचे हैं। इससे पहले भी मैं आया था, जो अभिजीत दीप के साथ जो हमारे सीजेपी के फाउंडर है उनके साथ भी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। उस समय क्राउड थोड़ा कम था, उनसे मिले थे, बात किए थे कि भैया हम भी प्रोटेस्ट में लगातार रहेंगे। आप लोग भी अनशन करे थे? जी नहीं, अनशन नहीं किए हैं, लेकिन सर हम हैं उनके साथ सर। अच्छा, उनके साथ जी पूरा फुल पूरा फुल समर्थन है मेरा। आप भी चाहते हैं मतलब एजुकेशन? जी एजुकेशन सिस्टम जो अभी सिस्टम चल रहा है सर देश की, पूरा खराब सिस्टम चल रहा है। अभी जो है नीट की परीक्षा की धांधली को लेकर के अभी सब कोई बैठे हुए हैं, पेपर लीक के मामले में बैठे हुए हैं। अब एक बात बताइए सर, ये पेपर लीक कराते कौन है? गवर्नमेंट कराते हैं, लेकिन किनको कराते हैं? किनको कराते हैं? या आपसे सवाल करते हैं हम सर, आप बताइए। किनको कराते हैं? हम तो मीडिया वाले भाई, हम क्यों बोले? पेपर लीक उनको कराते हैं जिनके जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, उनके जो है बेटा का बड़े बड़े लोग जो धंधा करते हैं। जी 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 जो बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनके बच्चों के लिए। क्योंकि जो पेपर लीक मंत्री साहब जो करते हैं तो उनके लिए जो फंडिंग होती है वो हमारे बस की बात नहीं है सर, आपकी बस की बात नहीं है। ये फंडिंग वही लोग कर पाते हैं। और आज गरीब के बच्चे, क्योंकि गरीब के बच्चे को पता है कि मेहनत किस चीज को कहते हैं, कर्मवीर किसका नाम है, किसका नाम है? जी कर्मवीर किसका नाम है, इनको पता है। क्योंकि वो बचपन से ही उस जिम्मेदारी से वो जो है जुझ के जो है उठते हैं और अपने कर्म पर जो है वो अपने विश्वास रखते हैं और इतनी मेहनत करके जो है वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन बीच में इसकी फायदा कौन उठाते हैं? पूंजीपति के बेटे। क्योंकि पेपर लीक तो जो करते हैं, हर वक्त पूंजीपति के बेटे होते हैं। आप लोग कहाँ से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली से? आप हाँ लोग जी। का नजदीक। आप पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आप दिखाएंगे या गोदी मीडिया है, पहले ये बता दीजिए। अरे गोदी क्योंकि मीडिया नहीं तो नहीं एक मिनट हाँ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं दिखाई। मैंने बहुत बोला, मैं इसीलिए इंडिपेंडेंट पूछ रही क्रिएटर हूँ, मैं अपना क्योंकि सोशल मीडिया करता हूँ। हाँ, अब मुझे नहीं मालूम ना आप कहाँ से हो, मैं जानती नहीं आपको। मैं- आपको सच्चाई बोलूंगी, आप वायरल नहीं करोगे, आप दिखाओगे नहीं न्यूज पे। मैं किसी चैनल जो से नहीं आया गलत हूँ। न्यूज है सिर्फ उन्हीं को वायरल करेंगे। मैडम बोलेंगे, आप बोलिए, ये दिखाएंगे। आप हाँ। बोलिए। हम लोग सोशल मीडिया पे, हम लोग इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं सभी बात। आप एक बात बताइए, जब एक आम इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने नेता को चुने, ठीक है, तो जब वो काम नहीं करता तो उसे उतारने का अधिकार किसे होना चाहिए? जनता का ही तो फिर वो अधिकार, अब तू काम नहीं कर रहा इतने साल से, आके तू देश में बेड़ा गर्क करके देश को बेच रहा है जगह जगह जा करके, तो तेरे को उतारने का अधिकार तो हमारा है ना। तू उतरता क्यों नहीं? तू उतरता क्यों नहीं? किसी के जनता को समझना चाहिए ये बात। तो जनता तो इकट्ठी है ना, उसकी सुनो। जनता तो देख रहे हैं, उन्हीं को चुन रही है। ये सरकार आखिर सुनना क्यों नहीं चाहता है? कान बंद है। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा होगा जरूर कि अगर तूने मेरे को उतारा सीट से तो मैं तेरी पोल पट्टी खोलूंगा। ट्रंप ने इसको क्यों धमकी दी कि अगर तूने कुछ काम मेरे खिलाफ किया, मेरे कहने पे नहीं चला, तो मैं तेरी पोल पट्टी खोलूंगा। क्यों ट्रंप का गद्दार बन के ये हमारे देश को बेचने में लगा हुआ है? क्यों? हम भी तो वही कह रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई शासन सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो जनता को हक है कि ये अधिकार है कि वो मतलब किसी भी शासन को, किसी भी सरकार को चुन सकती है। बिल्कुल, उतारने का भी हमें अधिकार है। हमारे पैसों से ये लोग इलेक्शन जीतते हैं, हमारे पहले पैसों से ही हमें उतारने का भी अधिकार है इनको। गवर्नमेंट में बीजेपी ही है, लेकिन जनता तो नहीं सुन रही है ना। जनता तो उन्हीं का बात सुन रही है। इनकी बात सुन रहा है वही गवर्नमेंट जो अभी मेजोरिटी में है। मेजोरिटी में। अगर पार्टी है। एक मिनट अगर पब्लिक इनके साथ होती ना, तो यहाँ इतनी जितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है ना, यहाँ नहीं होती। अपने घर में बैठ के एसी में बैठी होती। दिल्ली में भी यहाँ विधानसभा चुनाव आप हुआ ये था। बात गलत बोल रहे हो। अच्छा, मैं गलत नहीं बोल हाँ, रहा हूँ, आप गलत बात बोल रहे हो। मैं बता रहा हूँ। अभी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, केजरीवाल यहाँ से हट गए,
फिर से रेखा हट गुप्ता है, नहीं रेखा- गए, रेखा हटाए गुप्ता गए। BJP एक मिनट, बीजेपी का ही एक नेता है जिसने ये बात अपने भाषण में बोली है कि उसके चमचे परेशान है। ठीक है, सरकार जितनी पब्लिक है परेशान है, जितनी सारे मीडिया वाले भी हैं उसको भी दबा के रखा हुआ है, सारी मोदी से परेशान है। तो इसको वोट कौन देता है? तो वही तो कौन देता है वोट? आप जो कह रही हो मोदी से परेशान है, अगर इतना ही मोदी से परेशान है तो जनता तो चेंज कर सकती थी सरकार ना। तो करने को तैयार तो बैठी है, वो सब खड़े हैं ना रात सुबह, वो तो कह रहे हैं इस्तीफा दे। अभी आंदोलन वो हो तो रहा है, कह रहे इतना हैं। भीड़ आ रहा है, तो उससे वो पहले तो वोटिंग करने समय कहाँ जनता सो जाती है, जब जनता को उसकी समझना करतूतें चाहिए बात ना। एक मिनट, जब करतूतें सामने आती हैं ना इंसान की, तब इंसान बोलने निकलता है। जब आपको भूख लगेगी ना तब आप रोटी ढूंढोगे, जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप भी रोटी नहीं ढूंढोगे, तो क्या आपको लगता चाहे आपके आगे 36 पकवान पड़े हों। ठीक है है, क्या लग रहा है कि अभी आज वो जनता जाग बेचारे जाएगी? परेशान है, छोटे छोटे आप बच्चे ये- तक आए हुए हैं। शर्म से डूब मर मोदी, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसान को। आप ये कह रही हो, लेकिन जनता और सब मूर्ख बन चुके हैं, वो लोग मूर्ख देखना तो नहीं बना- चाहती है। पट्टी तो इसने बांधी ना, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या किया उसने? ये तो आप क्या समझ कर दिया? ये तो मैं बोल ये तो सिर्फ समझ रही हूँ इसने, मोदी शाह ने क्या कहा था क्या कहा। कि जब हम इलेक्शन जीतेंगे गौ माता को, हम तो 2 नंबर में है। किस नंबर पे जानते हो? बीफ के लिए मुसलमान है, 2 मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। मर्द के अंदर बोलने की ताकत हो ना, मैं बोलने की ताकत रखती हूँ। डुक से मर जा, बीफ के लिए तो 2 नंबर पे ना ना तो तेरे जैसे मुर्दे पे, तुम मुर्दा साले मुर्दा। अगर तू हिम्मत रखता है ना तो सामने आ पब्लिक के, छुप के क्या बैठा साले? चंदा चोर, सामने वोट बहन चोर। चोर। चाचे का चोर बना के रखे। यही बताएगी तेरी यही औकात। भाषा का मर्यादा आप रखेंगे तो मर्यादा? सरकार सुनेंगे। मर्यादा अगर अभी जिस- मैं बता रहा हूँ 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात 2 मिनट सुन लीजिए, मेरा बात 2 मिनट सुन लीजिए। हमें अगर पता होता ना कि ये प्रधानमंत्री 57 को 97 बोलता है, आपको हमें पता है, 10 मिनट, 2 मिनट में- नहीं होती। अरे भाई हम भी वही कह रहे हैं, आप लोग जो ये अमर्यादित भाषण दे रही हो ना, अगर जो ये बोल रही हो भावनाएं में रहो, अगर आप अमर्यादित बोलेंगे। मर्यादा में रहने के काम भी तो क्यों होते इसने? मर्यादा को मैं तो ये इसने, नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, आप- मर्यादा को पार करने की अति किसने करी? इसने संवैधानिक करी, तरीके से इसने। आप सरकार को रोस्ट कर सकती हो, ये आपका अधिकार आम है। इंसान को लेकिन इसने अगर आप कुत्ता बना के, संविधान अपना के बाहर पालतू जाके कुत्ता आप बना के रखना चाहता है, हम नहीं बनेंगे। वो नहीं कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं भैया, हम आपके विरोध